आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिस्ट्री फैक्ट फाइल की शानदार सीरीज में जिसमें आप सबका इतना प्यार और सम्मान मिल रहा है, इसलिए आप सबका हाथ जोड़कर अभिनंदन भी करता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आज के इस अंक में बच्चों, हमने वैदिक काल से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आप लिए इकट्ठा किया, जहां पर आपसे मिस्टेक होती हैं उन चीजों को आप बिल्कुल सही कर पाएं और कम समय में अपनी तैयारी को और धार दे पाएं। इस क्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ऋग्वेद में कृषि संबंधी जो शब्दावलियां हैं उनमें देखिए, किनाश किसान के लिए प्रयोग किया गया है, स्थिवी अन्नागार है, करीश गोबर की खाद के लिए शब्द प्रयोग किया गया, कुल्या कूप अवट या अस्मचक्र ये सिंचाई के साधन साथियों, क्षेत्र कृषि योग भूमि है, तो लांगर या सीर हल या उसके फाल को कहा जाता था। थोड़ा सा कुछ यहाँ पे देवताओं के संदर्भ में देख लीजिएगा। जो वैदिक कालीन देवता हैं उनमें खासकर तो इंद्र, इंद्र को आर्यों का युद्ध का देवता जानते हैं, बादल का देवता, नदियों का नेता, या फिर ऋग्वेद के लगभग 1/4 सूक्त इंद्र को यानी 250 सूक्त इनकी याद में लिखे गए बच्चों। मरुत कौन थे? तूफान के देवता। वाहन इनका घोड़ा हुआ करता था। पर्जन ये वर्षा के देवता हैं। अपान पात बच्चों ये जल के पुत्र हैं। और वहीं देवियों की बात करेंगे स्टूडेंट, तो देवियों में अदिति, उषा, पृथ्वी, सरस्वती, अरण्यानी आदि का उल्लेख किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये देवियां पद सोपान में अपने पुरुषों से निम्नस्थ है, नीचे का स्थान रखती हैं। कुछ प्रमुख देवताओं के विवरण की हम बात करेंगे तो सूर्य ये धौ यानी दयुष के पुत्र हैं तथा इनका वाहन सफेद घोड़ा है। यतश और गरुण देवताओं के गुप्तचर। वहीं पे अश्विन या नासत्व की बात करें, ये देवताओं के चिकित्सक हैं, वाहन इनका गधा है, समुद्र यात्रियों के रक्षक हैं। मित्र की बात करें, ये शपथ और प्रतिज्ञा के देवता हैं। मित्र को वरुण का नेत्र भी कहा जाता है। पूषण की बात करें स्टूडेंट, ये गोपालकों और पथभ्रष्ट पशुओं के संरक्षक तथा मार्गों के अध्यक्ष थे। इनका वाहन बकरा था। वरुण की बात करें तो ये नैतिक व्यवस्था के संरक्षक हैं और पाप कठोर के दंड विधाता हैं। इनको ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। इनको ऋतस्य गोपा। अग्नि की बात करें तो अग्नि को धौष और पृथ्वी का पुत्र कहा गया। अग्नि एकमात्र देवता जिनको आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी तीनों जगहों पर जगह मिली और ऋग्वेद में इनके लिए 200 सूक्तों का संग्रह भी है। सोम देवता की बात करेंगे स्टूडेंट, तो ये ऋग्वेद में सोम को मुजवंत या मुजवंत कहा गया। सबसे पहले सोम रस के निर्माण का श्रेय महाराज मनु को है बच्चों। और ऋग्वेद के 9वें मंडल के सारे 114 सूक्त सोम देवता को समर्पित हैं। इंद्र, इंद्र बच्चों आप सबको पता है ये आर्यों के देवता, बादल के देवता, नदियों के देवता। ऋग्वेद के लगभग 1/4 सूक्त इनकी याद में बच्चों हैं। मरुत ये तूफान के देवता, इनका वाहन घोड़ा हो गया। पर्जन ये वर्षा के देवता हैं और आपनपात ये जल के पुत्र हैं बच्चों। देवियों के बारे में अदिति, उषा, पृथ्वी, सरस्वती, अरण्यानी सबका उल्लेख मिलेगा और ये आपको पता चल गया कि पुरुष देवताओं से नीचे इनका स्थान था। बच्चों टेंशन की जरूरत नहीं है, ये चीज थोड़ी सी शुरुआत में भी आपने कर ली, लास्ट में आ गया तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पीपीटी में 2 बार था, हमने 2 बार पढ़ दिया, आपका रिवीजन भी हो गया। आज के शानदार सेशन को समाप्त करेंगे, फिर एक नई फैक्ट फाइल में मिलेंगे। और आप इसका भी ख्याल रखिएगा कि डेली रात 10 बजे आप सभी साथियों का मैं पूरा का पूरा अच्छी तरह से इतिहास का मॉक टेस्ट आ रहा है बच्चों, जिसमें आप लाइव मेरे साथ जुड़ करके तैयारी करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी फैक्ट फाइल की क्लास को पढ़िए और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी सब लोग करिए। आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टू ऑल।